एक ऐसा जजमेंट जो लगा देगा आपके भरण पोषण के मुकदमे पर रोक। आपकी पत्नी को हो सकती है 7 साल तक की सजा, लग सकता है जुर्माना। दोस्तों, एक ऐसा ही जबरदस्त जजमेंट आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि इस जजमेंट का इस्तेमाल करके अभी तक ना जाने कितने लोग फायदा उठा चुके हैं। तो अगर आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल करके फायदा उठाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना। कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। दोस्तों, हमारी मेंबरशिप पूरे भारत की सबसे सस्ती लीगल मेंबरशिप है और अभी तक हमारी मेंबरशिप लेके हजारों लोगों ने अपना केस सॉल्व करवाया है हमसे गाइडेंस लेके। तो अगर आप लोग भी अपने केस को सॉल्व करवाना चाहते हो, तो जो नंबर मैंने अभी आप लोगों को बताया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और जितनी सस्ती हमारी मेंबरशिप है, इतनी सस्ती मेंबरशिप आपको पूरे भारत में और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज होता है। आपकी पत्नी कई सारी बातें उसमें झूठ लिखवाती है और झूठ लिखवाकर आपके ऊपर भरण पोषण का मुकदमा दर्ज करवाती है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, आपके ऊपर भरण पोषण का झूठा मुकदमा दर्ज करवा के आपसे पैसे ऐंठती है। अब भरण पोषण के मामले में एक चीज आप सभी लोगों को पता ही होगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस रजनीश वर्सेस नेहा के अनुसार पति और पत्नी दोनों को अपना अपना इनकम एफिडेविट देना पड़ता है और उसमें बताना पड़ता है कि उनकी इनकम क्या है। अब ऐसे में जो हस्बैंड होता है वो अपनी सारी चीजें बिल्कुल सच सच बताता है कि क्या उसकी इनकम है, मकान उसका अपना है या वो रेंट पे रहता है, रेंट पे रहता है तो कितना रेंट जाता है, और क्या क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बुजुर्ग माता पिता का खर्चा, उनके इलाज का खर्चा, कोई लोन है तो उसकी किस्त, या कोई एलआईसी पॉलिसी है तो उसकी किस्त, सारी चीजें वो उसमें सच सच बताता है। लेकिन वाइफ वो ऐसा नहीं करती, वो कई सारी चीजें गलत और झूठी बताती है। दोस्तों, उसके बाद आप लोग रजनीश वर्सेस नेहा वाली गाइडलाइंस के अनुसार अपनी पत्नी का झूठ पकड़कर अपनी पत्नी के ऊपर सीआरपीसी 340 या फिर BNSS 379 का मुकदमा दर्ज करवाते हो, परजरी का केस। तो उस मामले में भी क्या होता है कि जो जज साहब होते हैं वो आपका परजरी का केस तो सुनते ही है, साथ साथ आपका मेंटेनेंस का केस भी कंटिन्यू रखते हैं। अब एक तरफ तो वाइफ ने झूठ बोला, उसके उस झूठ की वजह से आपने उसके ऊपर परजरी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लेकिन अभी क्योंकि उसका फैसला नहीं हुआ, तो उसकी वजह से आपका 125 का केस भी कंटिन्यू चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आपके मन में एक बात आती है कि मैंने अपनी पत्नी का झूठ पकड़ लिया है, कोर्ट के सामने भी रख दिया है, उसके बाद भी मुझे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसा जजमेंट बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और आपके मेंटेनेंस के केस पर वहीं रोक लग जाएगी। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज कही है कि अगर हस्बैंड परजरी का केस फाइल करता है तो मेंटेनेंस के केस पर वहीं रोक लगा दी जाए।
सबसे पहले परजरी के केस को सुना जाए। जब तक परजरी के केस का फैसला नहीं हो जाता, तब तक मेंटेनेंस के केस पर रोक लगी रहे। मेंटेनेंस केस की सुनवाई तब तक नहीं होगी। पहले परजरी का केस सुना जाएगा, वो फाइनल होगा, उसके बाद मेंटेनेंस के केस की बारी आएगी। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये जजमेंट गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिलता है, या फिर आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। तो दोस्तों, ये एक ऐसा जजमेंट है जो मेंटेनेंस केस में हस्बैंड्स के काफी काम आने वाला है, क्योंकि इस जजमेंट की वजह से काफी सारे लोगों को अपने अपने केस में बहुत बेनिफिट्स मिले हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस जजमेंट का अपने केस में इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में उन लोगों को भी बेनिफिट्स मिल सके। बाकी दोस्तों, क्या आपके ऊपर भी मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज हुआ है और उस मुकदमे में आप काफी परेशान हो रहे हो, आपका कोई कसूर नहीं है, आपको बेमतलब फंसा दिया गया है और नाजायज ही कानून का मिसयूज करके आपकी पत्नी आपसे मेंटेनेंस ऐंठ रही है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मेंटेनेंस का कानून खत्म करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप सबके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।